जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को शीतला अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शीतला अष्टमी का व्रत हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माता शीतला का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। माता शीतला को ठंडी वस्तुएं भोग में अर्पण की जाती हैं। वो भी एक दिन पहले ही माता के लिए प्रसाद बनाया जाता है, उनके लिए भोजन बनाया जाता है और वही भोजन फिर अगले दिन जा करके, यानी कि जो भोजन सप्तमी तिथि को बनाई जाती है वह भोजन माता को अष्टमी तिथि के दिन चढ़ाई जाती है। तो यही भोजन फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता शीतला का पूजन करते हैं, माता शीतला की कृपा से कभी रोगों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी शीतला जनित रोग होता है वह माता शीतला की कृपा से कभी भी उन रोगों का सामना नहीं करना पड़ता है। शीतला माता का जो स्वरूप बतलाया गया है वह शीतला के रोगी के लिए बहुत ही हितकारी होता है। उसमें बतलाया गया है कि माता शीतला दिगंबरा है, गर्दभ पर आरूढ़ रहती है, सूप, मार्जनी, झाड़ू और नीम के पत्तों से अलंकृत होती हैं और हाथों में शीतल जल का कलश रखती हैं। इस प्रकार से माता शीतला अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट को हर लेती हैं। माता शीतला की कृपा से व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े फुंसी, नेत्रों के समस्त रोग और शीतला जनित फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्व दोष दूर हो जाते हैं तथा माता अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का वरदान प्रदान करती है। तो आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी की कथा। अगर आप कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता शीतला ने विचार किया कि चलो मैं धरती पर चलती हूँ और वहाँ जाकर देखती हूँ कि आखिर मेरा पूजन कौन कौन करता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर आ गई और शीतला माता डुंगरी गांव में पहुंची। वहां पर पहुंचने के बाद शीतला माता ने देखा कि यहाँ पर तो मेरा मंदिर ही नहीं है और कोई भी मेरी पूजा नहीं करता है। वह पूरे गांव में घूम घूम कर देखने लगी। वह एक घर के सामने से निकल रही थी, तभी अचानक उनके ऊपर किसी ने उबले हुए चावल का पानी फेंक दिया। तब वह पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा था और शीतला माता के पूरे शरीर में छाले पड़ गए। फिर माता शीतला के शरीर में अचानक जलन होने लगी। वह पूरे गांव में चिल्लाने लगी कि मैं जल गई हूँ, मुझे बचाओ। लेकिन किसी ने शीतला माता की पुकार नहीं सुनी और वह चिल्लाती हुई एक कुम्हारन के घर के सामने पहुंची। वहां पर एक कुम्हारन अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसने जब देखा कि माता पूरी तरह से जल गई हैं, तब उस कुम्हारन ने शीतला माता को बुलाया और कहा, तुम्हारा पूरा शरीर जल गया है, इधर आओ, मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। शीतला माता वहाँ पर बैठ गईं और कुम्हारन ने शीतला माता के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। इसके बाद उसने माता से कहा कि मेरे पास आटे की राबड़ी और दही रखा हुआ है, मैं वह राबड़ी और दही ले आती हूँ, आप उसका भोजन करो, इससे आपके शरीर में ठंडक आ जाएगी। माता ने राबड़ी और दही खा लिया, जिससे माता के शरीर को आराम मिला। इसके बाद उस कुम्हारन ने शीतला माता से कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारे बालों को बूंद देती हूँ। जैसे ही वह कुम्हारन शीतला माता के बाल बूंद रही थी, तब उसकी नजर बालों के बीच छुपी हुई आंखों पर पड़ी और यह देखकर वह डर गई। तब माता शीतला ने उस कुम्हारन से कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं कोई भूत या कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं धरती पर यह देखने आई हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है और मेरी पूजा कैसे की जाती है। तब शीतला माता अपने पूरे स्वरूप में आ गई। वह कुम्हारन सोचते हुए परेशान होने लगी। तब माता ने उस कुम्हारन से कहा कि तुम किस सोच में डूब गई हो। तब उस कुम्हारन ने माता से कहा कि मेरे घर में इतनी जगह नहीं कि मैं तुम्हारा आसन लगाकर तुम्हें वहां पर बैठा सकूं। मेरे पूरे घर में गंदगी पड़ी हुई है।
तब शीतला माता ने उस कुम्हारन से कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। और उसी समय शीतला माता एक गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में डलिया लेकर पूरे घर को साफ कर दिया था। और शीतला माता ने कुम्हारन से कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो भी वरदान मांगोगी मैं तुम्हें वह वरदान अवश्य दे दूंगी। तब उस कुम्हारन ने शीतला माता से कहा कि जिस तरह से आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, उसी तरह से आप इस गांव में रहकर इस गांव की दरिद्रता को दूर करें। और शीतला माता ने उसको यह वरदान दे दिया और डुंगरी गांव में शीतला माता का मंदिर बनाया गया। यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति डुंगरी गांव में शीतला माता मंदिर पर माथा टेकने के लिए जाता है, उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक राजा था। उसका एक ही बेटा था। उसे चेचक यानी कि शीतला निकल आया था। उसी राज्य के एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली हुई थी। वह परिवार माँ भगवती की पूजा करता था। उस परिवार ने शीतला के समय जिन भी नियमों का पालन किया जाता था उन सब का ध्यान रखा। घर में बिना छौंक की सब्जी बनती थी। भुने या तले हुए खानों और नमक पर पाबंदी थी। घर के सभी लोग ठंडा खाना ही खाते थे। ऐसा कुछ दिन तक चला और उस परिवार का बेटा स्वस्थ हो गया। दूसरी ओर राजा के बेटे का रोग ठीक नहीं हो रहा था। राजा ने शतचंडी यज्ञ पाठ शुरू करवाया। रोज गरम स्वादिष्ट भोजन बनते थे। भुने और तले हुए भोजन खाया जाता था। मांस भी बनाया जाता था। राजा का बेटा जो भी जिद करता था वह पूरा कर दिया जाता था। इसके कारण राजा के बेटे के शरीर में फोड़े हो गए थे। उसमें खुजली और जलन होने लगी थी। जो उपाय किया जाता था उसका कोई असर नहीं होता था। शीतला का प्रकोप और बढ़ गया। इन सब से राजा परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर इतने उपाय करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि राज्य में एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकल आई थी, लेकिन वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया था। तब राजा ने सोचा कि वह तो माता की इतनी सेवा कर रहा है, फिर भी उनका प्रकोप कम क्यों नहीं हो रहा है, उसका बेटा स्वस्थ क्यों नहीं हो पा रहा है। राजा ये सब बात सोचते सोचते सो गया। उसके स्वप्न में माता शीतला ने उसे दर्शन दिया। राजा से कहा कि वह उसकी सेवा और पूजा से अति प्रसन्न है, लेकिन तुमने शीतला के नियमों को तोड़ा है। इस वजह से शीतला का प्रकोप शांत नहीं हो पा रहा है। इसके लिए तुम खाने में नमक बंद कर दो, बिना छौंक के सब्जी बनाओ, खाने में तेल का प्रयोग ना करो और सभी लोग ठंडा भोजन ही ग्रहण करो। बेटे के पास किसी को मत जाने दो। ऐसा करो, जल्द ही तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। अगले दिन से राजा शीतला माता के बताए गए नियमों का पालन करने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। इस प्रकार से माता शीतला के कारण, माता शीतला का पूजन करने के कारण, माता शीतला के व्रत का पालन करने के कारण वह स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता शीतला का पूजन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, माता शीतला की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।